हाय बच्चों, मैं हूँ सुनील मैम आपके सामने बीए सेकेंड ईयर और थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस लेकर उपस्थित हूँ। आइए हम लोग थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। आप देखने चल रहे हैं, देखिए ईयर क्या है, सेकंड ईयर, और सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर की बात हो रही है। तो फर्स्ट पेपर मतलब थर्ड सेम, ठीक है। तो आइए इसमें देखते हैं हम लोग कि सिलेबस क्या है, क्या क्या हमको पढ़ना है। तो देखिए हर नई शिक्षा नीति के अनुसार हर सब्जेक्ट में 8 यूनिट होती है। एक सेमेस्टर में 8 यूनिट पढ़ना होता है। तो फर्स्ट यूनिट यानी प्रथम इकाई में आपको क्या पढ़ना है, देखिए हिंदी गद्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। फर्स्ट यूनिट का टॉपिक क्या है, हिंदी गद्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। अब इसमें क्या पढ़ना है आपको इस इकाई में। तो सबसे पहले हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर आपको पढ़ना है फर्स्ट ही यूनिट में हिंदी नाटक का उद्भव और विकास, हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, और हिंदी की अन्य गतिविधियों का उद्भव और विकास। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर आप आ जाएंगे सेकंड यूनिट, यानी थोड़ा थोड़ा कि इसमें सिर्फ जो फर्स्ट यूनिट है इसका यानी नाटक या आलोचना या फिर अन्य गतिविधियाँ कैसे मतलब उनका जन्म हुआ और कैसे क्रमशः विकास हुआ। ये नहीं पूछा गया नाटक है क्या, या फिर नाटककार कौन है, या फिर नाटक कौन सा मुख्य है, प्रथम है, या कौन सा हिंदी में, ये सब नहीं पूछा गया। पूछा गया है इनका आरंभ, इनका जन्म कैसे हुआ और क्रमशः इनका विकास कैसे हुआ। फिर आइए सेकंड यूनिट में देखते हैं। सेकंड यूनिट में आपको क्या पढ़ना है। तो सेकंड यूनिट में सबसे पहले आपका देखिए मेन टॉपिक आपका क्या है, हिंदी गद्य की महत्वपूर्ण विधाओं का संक्षिप्त परिचय। अभी तक तो सिर्फ उसके विषय में नहीं पढ़ा था, ये पढ़ा था चाहे नाटक हो, आलोचना हो, कहानी हो, उपन्यास हो, कि उसका विकास मतलब जन्म कैसे हुआ और विकास। लेकिन अब क्या पढ़ने चल रहे हैं सेकंड यूनिट में कि कहानी क्या है, उपन्यास क्या है, नाटक क्या है, एकांकी क्या है, आलोचना क्या है, निबंध यात्रा वृत्तांत क्या है, उसका परिचय मतलब वो क्या है, और संस्मरण, रेखाचित्र, डायरी, रिपोर्टाज, आत्मकथा, जीवनी और व्यंग्य, यानी इन सब का संक्षिप्त परिचय। मीन्स इनके विषय में आपको जानना कि है क्या। फिर आप आइए थर्ड यूनिट में। अब थर्ड यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, सीधे सीधे थर्ड यूनिट में एक हिंदी उपन्यास है। थर्ड यूनिट में आपको उपन्यास पढ़ना है। कितने नंबर भी काउंटिंग करते जाइए, 11 नंबर का है। और ये सेकंड यूनिट में 12, फर्स्ट यूनिट में 12 नंबर का पूछा ही जाएगा। मात्र उपन्यास एक है लेकिन ये 11 नंबर का आएगा, डिवाइड कर दिए नंबर। तो आइए देखते हैं महाभोज, क्या पढ़ना है आपको उपन्यास में, महाभोज। देखिए सिलेबस लगभग एक जैसा होता है नई शिक्षा नीति के अनुसार, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं एक जैसा है। हर एक यूनिवर्सिटी में कुछ ना कुछ चेंज है। तो ये रज्जू भैया यूनिवर्सिटी का है, वैसे लगभग मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे रज्जू भैया में मन्नू भंडारी का महाभोज चलता है, तो कहीं कहीं कफन चलता है, मतलब अलग अलग है, ये एक जैसा नहीं है। आप मिला लीजिएगा कि किस यूनिवर्सिटी से आप हैं और कहाँ का सिलेबस पढ़ना चाहते हैं। जैसे ये कहानी, नाटक, उपन्यास, आलोचना, ये सब लगभग एक जैसा होता है, लेकिन जो ये किसी राइटर विशेष के अनुसार दे देते कि नहीं आपको ये पढ़ना है, वो चेंज हो जाता है। तो उससे दिक्कत होगी आपको। कहीं अलग यूनिवर्सिटी का आपने पढ़ लिया और वहाँ महाभोज नहीं चल रहा है, कोई और उपन्यास चल रहा है, तो आपका पात्र, कथानक सब कुछ बदल जाएगा। तो इसलिए आप ज़रूर अपने यहाँ का सिलेबस ज़रूर मिलाइएगा। ये स्पेशल रज्जू भैया का है। तो आइए देखते हैं महाभोज। महाभोज क्या है, उपन्यास है। किसके अनुसार है, मन्नू भंडारी के। महाभोज किसके अनुसार है, मन्नू भंडारी का। और ये महाभोज जाने एक राजनीतिक कथानक है। एक राजनीति से जुड़ा महाभोज है। आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य के आधार पर भी सटीक बैठ रहा। जब मन्नू भंडारी ने लिखा तब से आज तक वो एकदम सटीक बैठ रहा है, भ्रष्ट नेताओं के प्रति है। आइए चलते हैं आगे। तो आपका फोर्थ यूनिट में आपका 11 नंबर का आएगा। और फोर्थ यूनिट में कहानी आपको पढ़ना, क्या पढ़ना है, कहानी।
पहले तो आपने बताया कहानी है क्या, लेकिन अब किसी राइटर के अनुसार विशेष रूप से पढ़ने हैं कि हमें यही कहानी पढ़ना है। तो इसमें आपके सिलेबस में 5 कहानियाँ हैं। सबसे पहले कफन है। कफन किसका? प्रेमचंद्र का है। और फिर पाजेब किसका? जैनेन्द्र का है। गैंग्रीन क्या है? अज्ञे का है। पर्दा यशपाल का है। तीसरी कसम किसका? फणेश्वर का है। सॉरी 6 है। बोलने वाली औरत किसका है? ममता कालिया। तो इतना आपको पढ़ना है। पहला कफन किसका है? प्रेमचंद्र का। पाजेब जैनेन्द्र का। गैंग्रीन किसका है? इसका एक नाम रोज भी था। क्या नाम था? रोज। गैंग्रीन का एक पहले का नाम रोज था। रोज तो रोज चाहे कहिए चाहे गैंग्रीन, लेकिन आपके सिलेबस में जो नाम रखा गया है गैंग्रीन ही रखा गया है। आगे की कहानी है। पर्दा यशपाल की है। और तीसरी कसम किसकी है? रेणु की है। बोलने वाली औरत ममता कालिया की है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपको 5वीं यूनिट में क्या पढ़ना है? हिंदी नाटक और एकांकी। क्या पढ़ना है? हिंदी नाटक और एकांकी। तो नाटक क्या है? वेरी इम्पॉर्टेंट हर साल, क्योंकि एक ही है तो पूछा ही जाएगा, लेकिन पात्र और बहुत ही मार्मिक आपके जो नाटक हैं वो पात्र हैं वो जैसे लगता है एकदम सजीव हैं। आज दिन तक जो भी पढ़ता है लगता है कि मोहन राकेश ने अभी तुरंत लिखा है और समाज पर बहुत ही सटीक बैठता है। तो आधे अधूरे किसका है? मोहन राकेश का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब आप उधर देखा आपने क्या पढ़ा? मोहन राकेश का आधे अधूरे नाटक, ठीक है। अब यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? एकांकी। एकांकी में कौन सा है? 2 है। एकांकी में 2 रखे गए हैं। कौन कौन सा? तांबे का कीड़ा किसका है? भुवनेश्वर का। और लक्ष्मी का स्वागत किसका? उपेन्द्रनाथ अश्क का है। बच्चे नाम तो इसका जो है लक्ष्मी का स्वागत है। और लक्ष्मी का स्वागत समझ के आप सोचे होंगे मुद्रा से, नहीं, ये एक सामाजिक कथानक है और बहुत ही दिल को छूने वाली है, जो कि ये ऐसे जुड़ी है तो धन से ही, लेकिन जैसे एक नई बहू आए घर में और ढेर सारी लक्ष्मी लेके आए, उसका स्वागत किया जाए, सिर्फ उसी पर ये कथानक आधारित है। आइए देखते हैं। 6 यूनिट आपकी है। 6वीं इकाई है आपकी हिंदी निबंध। क्या है? हिंदी निबंध। अब हिंदी निबंध में आपने भारतेंदु जी का नाम बचपन से सुना होगा, पढ़ते चले आ रहे हैं आप क्लास 4th और 5th से ही। भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है, ये आपने 4th या 5th में पढ़ा होगा ज़रूर। भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है किसका निबंध है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। फिर कविता क्या है? कविता क्या है? नाम देखो इसका क्या है, बहुत बार पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कविता क्या है ऐसे पूछा जाता है। उपन्यास है, निबंध है, कहानी है, तो आप भ्रम में पड़ जाते हैं क्योंकि नाम इसका क्या है? कविता क्या है, लेकिन ये है निबंध। और किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। कुटज क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। कुटज किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास किसका है? कुबेर नाथ का है। किसका है? कुबेर नाथ का। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास। फिर आइए देखते हैं। तुम चंदन हम पानी किसका? विद्यानिवास मिश्र का है। बच्चों आप सिलेबस याद करके 5 नंबर 100% ला सकते हैं, क्योंकि जो आपके अति लघु बीच में पूछे जाते हैं लघु, इन्हीं में से जो आपका दिया गया है कि जैसे कुटज किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो एक लाइन दे दी है, लेकिन यदि आप इसको पर सही से पढ़े हैं तो लाइन को आराम से, कहीं हजारी प्रसाद नाम आ गया तो आप जान सकते हैं अरे ये तो कुटज से लिया गया, क्योंकि सिलेबस में मेरा हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक ही है कुटज, और हजारी प्रसाद द्विवेदी नाम आ रहा है तो उसी से लिया गया होगा। मतलब आप पहले सिलेबस ज़रूर तैयार कर लें, कहीं से भी पूछा जाए तो आप तुरंत नाम याद आ जाए कि हाँ उनका। तो जैसे मोहन राकेश का क्या है? आधे अधूरे नाटक है। एकांकी तांबे का कीड़ा किसका है? भुवनेश्वर का है। लक्ष्मी का स्वागत किसका है? उपेन्द्रनाथ अश्क का है। ये सब आपको आना ही चाहिए। तो तुम चंदन हम पानी किसका? विद्यानिवास मिश्र का है। आइए अगली यूनिट पे चलते हैं हम।
आपका है अब 7th यूनिट यानी कि 7वीं इकाई। तो इसमें दे दिया गया अन्य गद्य विधाएं, जो छोटी छोटी गद्य विधाएं जिनका जन्म बाद में हुआ था 19वीं सदी। मतलब आइए उनको हम लोग देखते हैं कि रेखा चित्र क्या है। इसको भी आप बचपन से देखते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं 6 में, 7th में, 10th में, 9th में आपने ज़रूर पढ़ा होगा। रेखा चित्र किसका है? और गिल्लू रेखा चित्र में क्या पढ़ना है आपको? गिल्लू। और गिल्लू का किसका है? महादेवी वर्मा का। महादेवी वर्मा का एक लेख है मेरा परिवार। क्या है? मेरा परिवार। और मेरा परिवार एक काव्य संग्रह है। उसी में गिल्लू नामक कहानी एक है, गिल्लू। और ये संस्मरणात्मक है। देखिए कुछ कवि इसको क्या मानते हैं? रेखा चित्र मानते हैं, और कुछ संस्मरण मान लेते हैं कि ये दोनों विधाओं में रखी जाती है। इससे बच्चे भ्रम में रहते हैं। वैसे ये रेखा चित्र और संस्मरण दोनों कहा जा सकता है, क्योंकि ये संस्मरण पे ही लिखा गया है। गिल्लू एक पशु है जिसकी देखभाल पूरी तरह कौन करती है? महादेवी वर्मा। और आप लोग जानते होंगे कि महादेवी वर्मा जी ने शादी तो की, लेकिन उन्होंने वैवाहिक जीवन व्यतीत नहीं किया, इसलिए उन्हें कोई संतान नहीं थी। और गिल्लू से इतना मोह हो गया था कि वो एक संतान की तरह उन्हें प्रतीत होने लगा था। और जब वो नहीं रहा तो उसकी कमी महसूस करके उसकी याद में, यानी उसके संस्मरण याद मीन्स मतलब संस्मरण में ही लिखा। तो ये रेखा चित्र में आपको क्या पढ़ना है? गिल्लू किसका है? महादेवी वर्मा का। और संस्मरण 30 बरस का साथी रामविलास शर्मा का है। किसका है? रामविलास शर्मा का 30 बरस का साथी। फिर आपको अगला पढ़ा है जीवनी अंश, यानी जीवनी का एक छोटा सा भाग, या जीवनी ही कह सकते हैं। किसका? कमल का सिपाही। जीवनी में आपको क्या पढ़ना है? जीवन कमल का सिपाही। और किसका है? अमृत राय का। किसका है? अमृत राय का। फिर आपको पढ़ना है रिपोर्ताज में क्या है? ऋण जल धन जल। और इसको किसने लिखा है? रेणु मीन्स इनका पूरा क्या नाम है? फणीश्वर नाथ रेणु, इसीलिए इनका पूरा नाम जानते रहिए, कभी कभी पूछ लेते हैं। तो आपको क्या पढ़ना है रिपोर्टाज में? ऋण जल धन जल। और ये जो है आपका जल से आई हुई आपत्ति के विषय में है। बाढ़ आ जाने के कारण चारों तरफ जलमग्न है, उसी पे कथानक आधारित है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर पढ़ना है आपको व्यंग्यात्मक काव्य, व्यंग। और ये क्या है? भोलानाथ का जियो। और किसका? हरशंकर पारशाही का है। हरशंकर, कभी कभी पूछा जाता है किसी एक व्यंग्यात्मक कवि का नाम बताइए, तो क्या है? हरशंकर पारशाही हैं। आइए देखते हैं 3rd यूनिट और लास्ट यूनिट और 8th यूनिट और 8वीं इकाई जो कह सकते हैं अन्य गद्य विधाएं, द्वितीय खंड। यानी अन्य गद्य विधाओं में प्रथम खंड ये था, ये द्वितीय खंड बना दिया इसको। तो क्या है? यात्रा वृतांत। और यात्रा वृतांत में मेरी तिब्बत यात्रा। देखो बच्चों, कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसीलिए सिलेबस आप ज़रूर याद रखिएगा कि मेरी तिब्बत यात्रा वृतांत किसका है? तो किसका है? राहुल सांकृत्यायन का है। फिर क्योंकि आपके सिलेबस से ही पूछेंगे, तो इसलिए इसको ज़रूर सिलेबस तो ज़रूर तैयार होना आपको चाहिए कि मेरी सिलेबस में ये है। कहीं भी आप देखिए तो तुरंत पता चल जाए कि हमने 3rd सेमेस्टर में मेरे सिलेबस में ये था, हमने पढ़ा है। फिर आप डायरी क्या है? एक लेखक की डायरी। किसकी है? एक लेखक की डायरी। किसकी रचना है? मुक्तिबोध की। फिर इंटरव्यू, मैं इनसे मिला। किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और फिर 2 लोगों से, कमलेश। फिर आत्मकथा अंश किसका है? आत्मकथा का थोड़ा सा अंश दिया। आत्मकथा है जूठन। पढ़ना है आपको। किसका? ओम प्रकाश वाल्मीकि का। किसका है? ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। तो इस तरह आपका सिलेबस पूरा हुआ है बच्चों। और इधर ना समझ में आए तो हमने हाथ से भी लिख दिया है, आपको दिखा रहे हैं, आप वहाँ जाके जो है पढ़ सकते हैं। ये दे रहे हैं आपको वीडियो रोक के। मेरे पापा
आप वीडियो रोक के थोड़ी देर के लिए मैंने हाथ से भी सिलेबस लिख दिया है। आपको ना समझ में आए तो आप इससे भी लिख सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं। तो ये सिलेबस रहा, ये फर्स्ट यूनिट है आपकी, एक वही दिया गया जो वहाँ है सेम वही है फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट। फिर आगे बढ़ते हैं हम, फिर फोर्थ यूनिट देखिए, ये फोर्थ यूनिट है हिंदी कहानी, कफन, पाजेब, गैंगग्रीन, पर्दा, तीसरी कसम, बोलने वाली औरत। तो ऐसे याद करना है आपको कि मेरे सिलेबस में कितनी कहानियाँ हैं, आपके सिलेबस में कितनी कहानियाँ, 6 कहानियाँ हैं। कौन कौन सी हैं? कफन, पाजेब, गैंगग्रीन, पर्दा, तीसरी कसम, बोलने वाली औरत। फिर ये आपको फिर ये रटना है कि कफन किसका है? मुंशी प्रेमचंद का। पाजेब किसका है? जैनेंद्र का। गैंगग्रीन किसका है? अज्ञे का। पर्दा किसका है? यशपाल का। तीसरी कसम किसका? फणेश्वर नाथ रेणु। और बोलने वाली औरत किसका? ममता कालिया। फिर नाटक, हिंदी नाटक और एकांकी हमने बताया, नाटक एक है, आधे अधूरे किसका है? मोहन राकेश का है। फिर आपका एकांकी बहुत ही मार्मिक, ये कथानक पर आधारित है। इसके पात्रों को ऐसे रखा गया है जैसे लगता है कि ज्वलंत सजीवता का ज्वलंत उदाहरण है। और आप जब पढ़ाएंगे आपको तो ऐसा लगेगा कि ये कल की बात नहीं है, ये तो जस्ट आज की बात है। जैसे लगता है ये पात्र सही सही क्या कर रहे हैं? नाटक सामने कर रहे हैं, ऐसा लगेगा आपको। आइए एकांकी में तांबे का कीड़ा, लक्ष्मी का स्वागत, उपेंद्रनाथ अश्क का, उपेंद्रनाथ अश्क का है और भुवनेश्वर का। हिंदी निबंध हमने कहा भारतवर्ष उन्नत कैसे हो सकती है, किसका? भारतेंदु का। कविता क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। कविता क्या है? इसका नाम ही टाइटल है और ये है क्या? निबंध है। किसका है? रामचंद्र शुक्ला का। कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी का। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, कुबेर नाथ राय का है। तुम चंदन हम पानी, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का है। तुम चंदन हम पानी। और फिर आप आइए, एक बचा है आपका अन्य गद्य विधाओं में, 7वीं यूनिट प्रथम खंड, 8वीं यूनिट द्वितीय खंड। और इसमें रेखा चित्र, संस्मरण, जीवनी अंश, रिपोर्टाज, व्यंग्य में भोलानाथ का जीव हरिशंकर पारशाही, रिपोर्टाज जलधन ऋणधन जलधर रेणु यानी फणेश्वर नाथ रेणु। और जीवनी कमल का सिपाही किसका? अमृत राय। 30 बरस का सारथी रामविलास शर्मा। और रेखा चित्र में क्या पढ़ना है? गिल्लू किसका? महादेवी वर्मा का है। यात्रा वृतांत मेरी तिब्बत यात्रा राहुल सांकृत्यायन। डायरी एक लेखक की डायरी मुक्तिबोध का है। इंटरव्यू में इनसे मिला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और कमलेश का संयुक्त रूप से लिखा गया इंटरव्यू है। आत्मकथा अंश जूठन है ओम प्रकाश वाल्मीकि का। तो इस तरह जो भी आपको हाथ से लिखा हुआ या फिर नोट से निकाला हुआ जो भी सिलेबस आपको अच्छा लगता है आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि सिलेबस ज़रूर तैयार होना चाहिए। फिर आगे आप पढ़ाई कर सकते हैं। बिना सिलेबस के आपका ज्ञान अधूरा होता है। आप बहुत कुछ पढ़ लें लेकिन आपको पता ही नहीं है कि हमारे सिलेबस में क्या है। आप जब ये नहीं पता रहता तो आप कहीं कुछ पाते हैं उसको पढ़ लेते हैं तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो धन्यवाद बच्चों। अगले वीडियो में हम आपको एक एक गद्य विधाएँ लेकर मिलेंगे।